बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम एक रिपोर्ट किसी आउटसाइडर को, किसी दोस्त को किस तरीके से सेंड करेंगे कि हमारे जो फार्मूलाज हैं वो रिवील ना हो या वो मैनिपुलेट ना हो सकें। दोस्तों, अगर आपको एक फ़ाइल किसी को सेंड करनी है और आपने वो फ़ाइल अपनी एक्सेल की शीट के अंदर तैयार कर ली है, अगर आप वो फ़ाइल जिस तरह आपने बनाई है उसी तरह अगर आप उसको बगैर किसी प्रोटेक्शन के किसी दूसरे को सेंड कर देंगे तो आपकी फ़ाइल के चांसेस होते हैं कि उसके अंदर डाटा मैनिपुलेट हो सकता है, चेंज हो सकता है और वो रिपोर्ट चेंज होने के बाद किसी दूसरे को सेंड की जा सकती है, जिससे आपके डाटा को या आपकी साख को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। छोटी सी वीडियो है, आपको इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, ये फ़ाइल एक मैंने तैयार की हुई है जिसके अंदर एक ही फार्मूला यूज़ किया गया है और उस फार्मूला की मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि किस वर्कर को कितना मेडिकल का बिल अदा किया जाएगा उसके पे के हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं लास्ट कॉलम में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला नज़र आएगा। ये फार्मूला क्या है ये समझना ज़रूरी नहीं है, बस आपको एक बात समझाना ज़रूरी है कि आप इस फार्मूला को किसी दूसरे तक पहुँचने से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट एक किसी आउटसाइडर को मैंने सेंड करनी है या किसी दोस्त को दिखानी है, तो मैं ये रिपोर्ट उसको किस तरीके से भेजूंगा। दोस्तों, इसके अंदर जो फार्मूला लगा हुआ है मैंने सिर्फ उसको बचाना है। तो उसको बचाने के लिए क्या तरीका है कि मैं ये रिपोर्ट बिल्कुल इसी तरीके से इसका जो डाटा है वो मैं सारा सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अब मुझे ज़ाहिर है इसके अंदर ये जो पूरी एक्सेल की वर्कबुक है इसके अंदर यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे 3-4 शीट्स हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये वाली रिपोर्ट सेंड करनी है। तो इस रिपोर्ट को मैं एक नई शीट के ऊपर कॉपी कर लूँगा। वहाँ पर जाकर हम इसके साथ एक ट्रिक करेंगे जिससे इसके जो फार्मूलाज हैं वो हिडन हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने कंट्रोल N प्रेस किया है तो एक नई शीट ओपन हो गई है। उस नई शीट के ऊपर जा कर के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम इसको पेस्ट करते हैं तो इसकी जो एक्सेल में जो उसकी कॉलम्स की विड्थ होती है वो साथ कॉपी नहीं होती है, वो भी एक अलग टॉपिक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी में समझा दूंगा कि आप इसको किस तरीके से पेस्ट करेंगे ताकि इसकी विड्थ जो है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर जो कॉलम्स हैं मैं उनको थोड़ा सा खुला कर लेता हूँ ताकि बात आपको समझ में आए। तो दोस्तों, अब मैंने इस शीट को इस रिपोर्ट को एक नई शीट के ऊपर कॉपी कर लिया है। हम अब इसके फार्मूलाज अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर भी अभी इसका फार्मूला लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं सारे को। कॉपी करने के बाद हमने इसको कॉपी किया और अब इसी के ऊपर ही हम इसको पेस्ट एज अ वैल्यू कर देंगे। वो कैसे होगा, कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पर आप जहाँ पे पेस्ट इसके अंदर अगर आप यहाँ पे ये पेस्ट वैल्यूज़ में यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है पेस्ट वैल्यू, इसमें जो ये पहला है इसके ऊपर आप एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो ये इसी के ऊपर पेस्ट हो चुका है। अब आप ECS प्रेस करके या एस्केप प्रेस करके इसके जो सिलेक्शन है वो ख़त्म करेंगे। अब आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है, रिपोर्ट वही है, अमाउंट्स वही है, सब चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ ज़रा भी चेंज नहीं है। बस इसके अंदर क्या हुआ कि उसने इनकी जो फार्मूलाज थे वो ख़त्म कर दिए। अब आप ये रिपोर्ट किसी भी आदमी को, किसी भी आउटसाइडर को सेंड कर सकते हैं। वो इस रिपोर्ट को सिर्फ देख सकता है, इसके अंदर कोई चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आप इस रिपोर्ट को सेव करें और सेव करने के बाद किसी भी पर्सन को आप इसको भेज सकते हैं बेफिक्र होकर के। इसमें किसी चेंजिंग का कोई इम्कान नहीं है, ये रिपोर्ट इसी तरीके से ही रहेगी। यानी इसके पीछे जो फार्मूलाज तो उनको पता नहीं है, फार्मूलाज की मदद से ही ये सारी जो अमाउंट्स हैं वो तैयार की गई हैं। अगर फार्मूला ही पता नहीं है तो वो किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसके ऊपर लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।